टू PS क्लासेस। माय नेम इज़ प्रभा शर्मा और आज हम लोग ये लास्ट हम लोगों के 2 टॉपिक रह गए हैं और उसके बाद में MCQ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद में आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर साइंस का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घनत्व क्या होता है। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। यानी कि कोई पदार्थ है हम लोगों का और जो उसका द्रव्यमान है और उसका आयतन है, उसका जो रेशियो होगा उसको क्या बोला जाएगा? घनत्व बोला जाएगा। तो D=m/v और घनत्व का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि दाब प्रेशर क्या होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसको? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी कि कोई क्षेत्रफल है और उसमें जब हम लोग बल लगा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दाब बोला गया है। तो दाब इक्वल टू, यानी कि P, यहाँ पे दाब को P बोला गया है। तो P=F/A, यानी कि F यहाँ पे बल है और A यहाँ पे क्या है? क्षेत्रफल। अब जो दाब का SI मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर होता है। और यह एक कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। अब यहाँ पे कुछ MCQ क्वेश्चंस हैं 5-6 के समथिंग, जो कि जो हम लोगों ने 3 डेज़ के अंदर इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटिव है। तो चलिए हम उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु की स्थिति एवं अवस्था में परिवर्तन करने वाला वह कारक होता है। अब वस्तु की स्थिति, यानी कि अब जब हम, तो वो क्या होगा? बल ही होगा। बल से ही तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। हम कोई बॉल लेते हैं, जब हम उसमें बहुत ज़्यादा ही फोर्स लगाते हैं तो वो क्या थोड़ी पिचक जाती है, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ देते हैं वो अपनी उसी अवस्था में आ जाती है। सेकंड क्वेश्चन है बल की CGS इकाई क्या है। तो बल की CGS इकाई होती है डाइन, यानी कि CGS ये बहुत पुरानी प्रणाली है। अब जो है वो SI प्रणाली है, जिसमें हम लोग मीटर, सेकंड, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। निम्न में बल का SI मात्रक क्या है? बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल में करवाया था। नेक्स्ट हम लोगों का वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल कहलाता है, क्या कहलाता है? वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल क्या कहलाता है? असंपर्क बल कहलाता है, प्रबल बल कहलाता है, दुर्लभ बल कहलाता है, संपर्क बल कहलाता है। तो राइट आंसर है हम लोगों का संपर्क बल, क्योंकि जब वस्तु संपर्क में आएंगे और उससे जो बल उत्पन्न होगा तो वो संपर्क बल ही कहलाएगा, जो कि हम लोगों ने डेफिनेशन में ही पढ़ा था। अब आता है हम लोगों का घनत्व का SI मात्रक क्या होता है। तो घनत्व का SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। हम लोगों का नेक्स्ट है इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब ही तो है जो कि इकाई क्षेत्रफल पर लगता है हम लोगों का। और लास्ट हम लोगों का क्वेश्चन है पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। बोतल में ऊपरी सतह पर, बोतल के मध्य में, पहले ऊपर फिर मध्य में और बोतल के पैंदी पर। तो जो हम लोगों का राइट आंसर है वो है बोतल की पैंदी पर। जब हम लोग बोतल में पानी भरते हैं तो सबसे नीचे ही तो हम लोगों का दाब होता है। तो हम लोगों की वीडियो यहीं ख़त्म होती है और हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। एंड में आप लोगों के लिए कल से शॉर्ट्स वीडियो डालने वाली हूँ, जिसमें आप लोगों की छोटी छोटी डेफिनेशन होंगी, जैसे कि त्वरण किसको कहते हैं और आपका जूल क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, संवेग क्या होता है, अदिश राशि क्या होती हैं, सदिश राशि क्या होती हैं। तो ये हम लोग शॉर्ट्स वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।